जी संगत जी। आ, पहले तो शुक्राना गुरु जी का, और शुक्राना आप सबका जो आज बोलने का मौका दे रहे हैं, गुरु जी की वडियाई करने का। और अगर मेरे से कोई भी गलती होए और कोई भूल चूक होए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। जैसे भी गुरु जी बुलवाएंगे मैं वैसे बात करती रहूंगी, उनके बारे में बताती रहूंगी जो मुझे पता है। और जो मेरी जर्नी रही है उनके साथ, इट्स नॉट वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी नहीं है, पर जैसे भी गुरु जी के साथ रही है तो मुझे बहुत, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मतलब ये मौका मिला है गुरु जी के बारे में बात करने का और आप सबके साथ शेयर करने का। सो मैं शुरू से थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा सा बताती हूँ कि मैंने पहले, सबसे पहले गुरु जी के बारे में जहाँ तक मुझे याद है 1997 या 98 में सबसे पहले मुझे पता चला गुरुजी के बारे में। एक आंटी हैं, ऐसे तो बहुत सारी ब्लेस्ड अंकल आंटीज हैं, हम भी ब्लेस्ड हैं, सब ब्लेस्ड हैं, जितने भी नए हैं जितने भी पुराने हैं जो रोज बनते हैं सब ब्लेस्ड हैं, जिनको गुरुजी ने अपना लिया वो सभी ब्लेस्ड हैं। तो वैसे तो कहते हैं पुराना नया कोई नहीं, क्योंकि सबका ही कोई पुराना नाता है गुरु जी से। सो हम उनके साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपने साथ जोड़ा है, रादर हमें हमने क्या जुड़ना है, उन्होंने हमें अपने चरणों में स्थान दिया है, अपने दिल में स्थान दिया है। और हमारे दुख सुख के भागी हैं गुरु जी, हमारे वक्त हर वक्त हाथ पकड़ के रखते हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ रोज ही दुख सुख होते रहते हैं। हम गृहस्थी में हैं, हम ह्यूमन हैं, और वो भगवान है, तो वो रोज हमारे साथ ही रहते हैं। सो पकड़ी रखते हैं, संभाली रखते हैं। फिर शायद वो कुछ देखते भी, हम गलतियां करते हैं कुछ, तो वो अपने आप हमें सुधारने की भी कोशिश करते हैं। तो वो सब गुरुजी हैं, जिस तरह माता पिता होते हैं, तो वो माता पिता के रूप में, दोनों के रूप में हैं हमारे साथ। और बड़े क्यूट हैं गुरुजी, बहुत सिंपल है उनका प्यार करने का तरीका। सबको मालूम ही है कि जैसे, तो मैं आपसे यही बता रही थी कि 1997 और 98 के 97 एंड में और 98 में मुझे गुरुजी के बारे में सबसे पहले पता चला। एक आंटी है अनीता कुमार आंटी, ब्लेस्ड आंटी, वाकई में गुरुजी की बेटी हैं वो। उन्होंने भी अपनी लाइफ के बहुत सारे सब जिसने उनके सब पसंद सुने हैं और पढ़े हैं और उनसे मिले हैं, उनको पता होगा सबको कि उनकी क्या जर्नी रही है, और गुरुजी ने हमेशा ही बाँ पकड़ के रखी है। और मैं विटनेस हूँ उन चीजों की, मैं विटनेस हूँ उनके साथ जो भी गुरुजी ने जो अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग उनको दी, वो मैं सब चीजों की विटनेस हूँ। जब उनको मतलब अपनी कोई पर्सनल इश्यूज थे, और जब उनको मेन उनके सब सब इश्यूज थे, जो स्किन कैंसर और वो, तो मैं उसमें विटनेस हूँ, मैं सामने थी। लेकिन वही बात है कि गुरुजी के बारे में मुझे तभी पता चला था, उनसे ही पता चला था, उनको किसी ने ब्लेस कराया, उन्होंने मुझे ब्लेस कराने की कोशिश की। लेकिन जैसे गुरुजी की एक टाइमिंग्स होती हैं, हर जगह की हर चीज की एक टाइमिंग है, इस तरह भगवान भी जब तुम्हें एक्सेप्ट करता है, तुम्हें कुछ सिखाता है, अपने चरणों में लेता है, अपने मन में स्थान देता है, उसका भी एक टाइम होता है, वक्त होता है। हर चीज बड़े आराम से नहीं मिलती। गुरुजी तो फिर भी सबको बड़े आराम से मिल रहे हैं, और आराम से तब मिलते हैं जब हम थोड़ी अपनी मैं छोड़ते हैं, थोड़ी ईगो छोड़ते हैं, और हम अपने को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, उनके आगे सब, आपने सुना होगा सबने, सरेंडर कहते हैं, करते हैं। तो सरेंडर टोटल करना इज नॉट वेरी इजी, इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं है, बट गुरुजी के आगे सरेंडर करना पड़ता है। तो मैं विटनेस हूँ अनीता कुमार आंटी की, कि उन्होंने गुरुजी को पहले दिन से ही सरेंडर कर दिया था। और गुरुजी ने बहुत संभाला, बहुत देखा मैंने, और वो हमेशा से ही मुझे कहती थी कि मेरे साथ गुरुजी पे चल, गुरुजी पे चल, गुरुजी पे चल। अपना सबका एक रास्ता होता है, मेरा भी एक अपना रास्ता था। मैंने भी बहुत लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उतार चढ़ाव जिसे कहते हैं देखे हैं, फिजिकली फिटनेस के थ्रू भी, फाइनेंशियली भी, एंड मतलब
मेरे को गुरुजी ने मतलब मेरे को भगवान ने बेबी भी बहुत मुश्किल से दिया था। तो ये सब चीज़ें मेरी भी जर्नी 40 ईयर्स से ऐसे ही चल रही थी। लेकिन गुरुजी के पास आने से बस एक चीज़ है, 2 चीज़ें समझ आ जाती हैं। जो गुरुजी का एक था कि तुम्हारे अपने कर्म होते हैं जो तुमने काटने होते हैं, और मैं तुम्हारे कर्म कटवाता रहता हूँ, और 10% तुम्हें रह जाते हैं जो तुम्हें खुद काटने होते हैं। तो उसमें होता है कि किसी के बड़े औखे कर्म होते हैं और किसी के बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये नहीं कि गुरुजी किसी को जल्दी ज़्यादा ब्लेस कर देते हैं, या गुरुजी तुम कंपेयर करने लगोगे, गुरुजी ने तो उसको गाड़ी दिला दी, इसका घर बच्चा भी हो गया, इसका फाइनेंस भी ठीक हो गया। ये नहीं है, वो हमारे कर्मों के हिसाब से है। तो गुरुजी तो बेचारे फिर भी उस हालात में भी तुम्हारे को बहुत मौजे कराते हैं। हर चीज़ कराते हैं गुरुजी, हर चीज़ कराते हैं। मुझे तो इतना पता है कि अगर मेरा कोई स्वीट भी खाने को कभी दिल करता है, जो एक बहुत छोटी चीज़ होती है, और मैं सोचती हूँ कि मुझे ये नहीं खानी या मैंने मंगानी है या मैं कल खाऊँगी, वो अपने आप मेरे सामने आ जाती है। कैसे आ जाती है? तो बिकॉज़ गुरुजी अपना जिस तरह से उनका प्यार दिखाने का, अपनी प्रेज़ेंस दिखाने का गुरुजी का यही तरीका है। वो दिखाते हैं कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारे आस-पास हूँ। सो गुरुजी से ऐसे मतलब मैंने उनके बारे में सुना, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पा रहा था इतनी जल्दी, क्योंकि क्योंकि मैं हम लोग अपनी दुनिया में थे। मैं एक आर्य समाजी परिवार से हूँ पहले, और मेरे लिए ओम भूर्भुवः स्वः और हवन से ऊपर कोई चीज़ नहीं थी। तो मेरा एक मन वही रहता था। लेकिन मैं अपनी मतलब मेरी वेडिंग के बाद मैं अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो साईं बाबा को वो मानते थे, तो मैं वहीं जाती थी। तो मुझे कभी टेम्पटेशन नहीं हुई कि मैं अनीता आंटी के साथ जाऊँ, क्यों जाऊँ? मेरा ये हमेशा अपने मन के अंदर क्वेश्चन रखता था। तो मैं इग्नोर करती थी उस बात को, जब भी वो बताती थी या जाती थी, तो मैं इग्नोर करती थी। कि मैं सोचती थी कि मैं भी क्या बताऊँ? क्या क्यों जाऊँ? ये मुझे क्यों बताती हैं? और ये भी आई थिंक ये भी ऐसे ही मतलब बाहर से आई हुई हैं और इनको कुछ पता है नहीं है। जबकि वो मुझे सारा विटनेस थी, मुझे वो सब बताती थी। अभी ये मतलब कि जैसे ये मेरा कैंसर ठीक हुआ है, मैंने उनके सत्संग सुने, बड़ा कुछ देखा सामने। लेकिन अपना शायद मेरा वक़्त नहीं था, और मुझे नहीं समझ आती थी कि क्या करना है। बट वही बात है, जब किसी को मानने लगो, तो फिर पूरा सरेंडर कर दो, है ना? या फिर उनको जैसे गुरुजी कहते थे, खुद कहते थे कि ये ट्राई करने आए हैं, ट्राई करने मत आओ। हम लोगों की हर चीज़ में ट्राई करने की आदत है। कम से कम भगवान के लिए हमें ट्राई नहीं करना। गलतियाँ हमने भी की हैं, सबने की हैं हमने। तो ऐसे गुरुजी के बारे में मुझे पता चला, और फिर टाइम बीतता गया, और जैसे मैं भी डिनाई करती रही, और फिर एक टाइम बीच में आया कि मुझे फैमिली में कोई किसी का बहुत ज़्यादा मेडिकल इश्यू था। तो मैं एक बार, सॉरी मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं फिर गुरुजी के पास गई, सिस्टर के अनीता आंटी के साथ ही गई, और सारी फैमिली गई। हम बाय चांस वो मुझे ले गईं, और मुझे जाके बहुत अच्छा लगा। एम्पायर स्टेट मंदिर में बड़ा एक बड़ा अच्छा-सा एक एटमॉस्फेयर था। गुरुजी चेयर पे बैठे थे, बहुत लोग थे, शबद चल रहे थे, लंगर खा रहे थे। गुरुजी ने भी बड़े प्यार से अपने पास बिठाया, 2-3 घंटे बिठाया, 1 मिनट भी नहीं, 2 मिनट नहीं, खूब प्रसाद खिलाया, खूब बातें करी, और अपने पास बिल्कुल अपने पैरों पे बिठाया। हम देखते रहे कितने लोग आते हैं, बड़े-बड़े लोग आते हैं, बड़े-बड़े लोग चले जाते हैं। कोई उनका पैर दबा के, कोई उनके साथ कान में विस्पर करके, और लंगर खा के, माथा टेक के लोग जाते रहते हैं, और कुछ को गुरुजी ने बिठा ही रखा। और उनमें से हम भी एक उस टाइम किस्मत वाले थे कि गुरुजी ने बिठाया। लेकिन वहाँ हम अपनी किस्मत जगमगा नहीं पाए। हमें अकल नहीं आई कि अ, गुरुजी ने मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझे बोला कि इट वाज़ थोड़ा-सा मुझे याद नहीं रहता, इट वाज़ दिसंबर और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, बिकॉज़ गुरुजी ने बोला कि ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਆਈ शिवरात्रि ते आए बड़े मंदिर।
सो अपनी दुनिया में, अपनी धुन में मैं अनीता आंटी के साथ आ गई, हंसिए बैठे, गुरुजी के साथ जो गुरुजी ने जो ब्लेस प्रसाद खिलाया वो भी खाया। लेकिन अंदर ही अंदर मन में रहा कि बड़ा मंदिर क्यों जाऊं मैं। तो ऐसे एक भावना थी, और बाकी की तो बिल्कुल ही नहीं थी। मेरे तो फिर भी क्वेश्चन और आंसर चल रहे थे, लेकिन बाकी की नहीं थी। बट वो सब लोग जो हमारे परिवार के लोग थे, वो सब लोग, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, मेरे और जो भी फैमिली गई थी, बिल्कुल क्लोज फैमिली, वो लोग सब जो थे वो बिल्कुल डिनाई कर रहे थे कि कहाँ हम आ गए अनीता आंटी के साथ। लेकिन सब डाउट्स कर रहे थे। लेकिन आज वो सब संगत है, और इतनी डिवोटी संगत है कि गुरुजी उनको इतना प्यार दे रहे हैं, उनका इतना प्यार दे रहे हैं। हम तो कुछ कर सकते नहीं गुरुजी के लिए, कुछ भी, 0 पॉइंट भी नहीं कर सकते। बस प्यार कर सकते हैं, उनके लिए प्यार कर सकते हैं, उनको ये कह सकते हैं कि जो वो हमारे लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे। ठीक है, हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन। कभी कभी चोट लगती है, कभी स्ट्रेस आता है, कभी टेंशन्स होती हैं, तो लाइफ है, वो तो चलेगा ही। गुरुजी से क्वेश्चंस भी करते हैं, हम ये बात नहीं छोड़ पाते कि मानो मांगो नहीं, ये सब हम नहीं छोड़ पाते। तो मैं तो उसमें डिनाई भी नहीं करूंगी, क्योंकि रोज एक नया चैलेंज होता है, रोज एक, कभी हेल्थ इशू, कभी कोई इशू, कभी कोई इशू। तो हेल्थ इशू तो खैर आज रियलाइज होता है सबसे बड़ा हेल्थ इशू है। जो गुरुजी कहते थे कईयों को कि, कई आंटियों को कि तू ये मांगती है, पैसे मांगता है कोई, ये मांगता है कोई, बिजनेस मांगता है, तो आज ले ले, मैं तुझे ब्लेस कर देता हूँ, मर जाए। सो आंटी 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 आंटी, सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आंटी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। आंटी, कैन यू हियर मी आंटी? उसके बावजूद गुरुजी कहते थे कि तुम मांगो आंटी, मत, मानो, आंटी, पता नहीं, आंटी, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। सो हम लोग तो, लेकिन एक टाइम आता है। आंटी, आप मुझे सुन पा रही हो? अब आ रही है आपको? आपकी आवाज बीच में बहुत काफी ज्यादा कट गई थी। आपकी, मेरी आवाज कट रही थी, अब आ रही है? अब ठीक है? यस, नाउ इट्स बेटर। अच्छा, तो अंकल, अब मैं शेयर कर लेती हूँ। ठीक है, अब ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, अब बेटर। ठीक। हाँ। हाँ, तो बस उसके बाद अंकल, यही हुआ कि जो मतलब मैं, सॉरी, डिस वो आप वो कह रहे थे क्रैक हो गई, तो पता ही नहीं चला मुझे। अ, उसके बाद यही हुआ अंकल कि मैं मतलब उनके साथ फिर धीरे 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 मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे अच्छा लगने लगा, गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए, गुरुजी का सत्संग के लिए लंगर और ये सब अरेंज करना शुरू किया। और सब कुछ धीरे 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 होने लगा। तो अंकल, अंकल मैं 2 मिनट का ब्रेक लेना चाह रही हूँ, टू आप मिनट्स ले। का ब्रेक। हाँ मैं टू आंटी, मिनट्स का एक्चुअली ब्रेक ले रही हूँ, मैं ठीक जगह पे बैठना चाह रही हूँ। मैं ठीक, मैंने देखती हूँ कहाँ हो सकता है क्या। मैं 2 मिनट्स में आपके पास आ रही हूँ, आप शब्द लगा लीजिए प्लीज। ओके। ये क्या हुआ? क्या खाया? बचपन का प्रसाद। हाँ, खाया। अब मत खाओ ये सब चीजें। मुझे लगा रहा है बहुत मॉर्निंग तो ठीक ठीक है, खटा ना हो। बस कौन ही खाता मैं। मैंने आपको कहा कि बास्ता मीठा नहीं, पतीसा खाया। हाँ, म्यूट हो। म्यूट, म्यूट नहीं है वो। अब ठीक है, शुगर लो तो नहीं है? वो मैं कर दूंगी, आप मुझे सत्संग पूरा करने दूंगा। हेलो अंकल, अब सुनाई दे रहा है? यस आंटी।
ओके। हाँ, सॉरी अंकल, सॉरी अंकल, अंकल की तबीयत खराब हो गई एकदम बीच में। नहीं और नहीं, इट्स ओके। अब मैं हाँ, बस आई एम एक चीज सॉरी, कह आई एम रहा था। सॉरी। हाँ, नहीं नहीं, अब मैं आ रही है बोल नहीं आवाज? रहा। हाँ, मैं अब ये आवाज कह आ रहा रही था। है? मैं ये कह रहा हाँ था जी। आंटी कि क्या आप जहाँ आपने जहाँ से वो चीज़ शुरू करी थी कि आप कैसे मतलब उसके बाद कैसे सबको मान मतलब सबने मानने लगा, आप वहां से दोबारा शुरू कर सकती हैं प्लीज? इज इट ओके? हाँ, इज इट ओके? तो मैं वहां से दोबारा बात बोलूं? हाँ, एक्चुअली वो बहुत ज्यादा हिस्सा कट गया है, तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगी, संगत को समझ नहीं मैं आएगा। बोल लेती हूँ, मैं बोल लेती हूँ अंकल कि मैं 1997 या 98 की बिगनिंग में या 97 एंड में, जहाँ तक मुझे याद है, मैं गुरुजी के पास गई। गुरुजी के बारे में मैंने सुना था। और मैंने अनीता कुमार आंटी ने ही मुझे बताया था, वो गुरुजी के पास जाती रहती थी। आपको पता है उनके पास बहुत ब्लेसिंग्स हैं। और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हुआ है उनको। उनका स्किन कैंसर, पर्सनल प्रॉब्लम्स, ये सब बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स दी हुई हैं गुरुजी ने। तो वो सब चीजें जो थी, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया था, लेकिन हम लोगों को अंदर से अभी कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो मुझे ये आज भी याद है, कहती थी कि गुरुजी हैं, गुरुजी ने मेरा कैंसर ठीक किया है, मेरा स्किन ठीक किया है। और मैं देखती थी, मैं विटनेस थी उन चीजों की, मैं उनके साथ रहती थी, विटनेस थी मैं, देखती थी इस बारे में सब। लेकिन फिर भी लगता था कि वो अब्रॉड से आई हैं, बाहर से आई हैं। और जब यहाँ इंडिया रहती हैं, लेकिन उनको इंडिया वेदर सूट नहीं करता, जब वो अब्रॉड जाती हैं तो ऐसे हो जाता है कि उनकी स्किन ठीक हो जाती है। तो मन में हमेशा जैसे हम डाउट पालते हैं, डाउट रहता था। तो इसलिए गुरुजी के पास चाह कर भी नहीं होता था कि जाऊं जाऊं जाऊं। सो क्या हुआ कि एक बारी हमें किसी वजह से, हम अनीता आंटी के पास थे और सारा परिवार था हमारा, और वो हमें छोटे मंदिर ले गए। तो छोटे मंदिर हम जब गए तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जाके, गुरुजी के साथ मिलके भी बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने बहुत पैम्पर किया, प्रसाद खिलाया, सब कुछ किया। लेकिन यही था कि अ, यही था दिमाग में कि बस, मतलब ठीक है, यहीं तक ठीक है। और हम मतलब ऐसे नहीं आ सकते यहाँ पे। तो जैसे मन में डाउट होता है, जैसे गुरुजी ने बुलाया भी कि शिवरात्रि पे बुलाया कि मुझे ये भी ध्यान नहीं है कि लोहड़ी पे बुलाया, गुरुजी ने बुलाया था, बस मुझे ये पता है दिसंबर या जनवरी का महीना था। लेकिन विश्वास जो था वो सिर्फ आ, विश्वास जो था वो सिर्फ यही था कि अपना कि अपना जो गुरुजी के ऊपर विश्वास था। लेकिन यही था कि अ, अपना ये चीनी, शुगर, शुगर, शुगर। हाँ। तो यही विश्वास था कि हम जिसको मान रहे हैं हम वहीं जाएंगे, हम वहीं रहेंगे। सो यही हुआ अंकल। और लेकिन धीरे 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 मतलब ये हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि दोबारा मुझे जरूरत महसूस होने लगी। तबीयत, फैमिली में किसी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मुझे एक अंदर से महसूस, थोड़ा सा महसूस हुआ कि अनीता आंटी हैं या कितने और लोग हैं मैं जो जानती हूँ, जिनको, चाहे मैं ऑल्दो फॉलो नहीं करती, मैं बड़े मंदिर भी नहीं गई गुरु जी के कहने पे, हमारा पूरा परिवार ही नहीं गया मंदिर, क्योंकि किसी को अंदर से फीलिंग्स नहीं थी। पर एक बार ही मुझे विश्वास हुआ थोड़ा सा, और मैं चली गई। जब चली गई वहां, तो मैं किसी को लेके गई, फैमिली मेंबर को। लेकिन गुरुजी ने, एज गुरुजी ने हमें बुलाया था, और नहीं गुरुजी के पास में गई तो गुरुजी प्यार से मिले भी नहीं। तुम मिले भी नहीं अंकल, तो मिली भी नहीं। और फिर गुरुजी ने क्या किया कि गुरुजी ने हमें नहीं मिले। गुरुजी गुस्सा हो गए। गुरुजी गुस्सा हुए क्योंकि मैंने कोई प्यार नहीं दिखाया उनको, कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाई, कोई इज्जत नहीं दिखाई। तो मैंने क्या किया, हमने गुरुजी को वापस आ गए। गुरुजी ने कहा कि मैंने दुकान खोली है, मैंने इससे कहा था श्रद्धा से आ, विश्वास से आ, और आ, और तू क्या नाम है, बैठ मेरे पास, मिल आके, बड़े मंदिर आ। लेकिन मैं नहीं गई। तो
फिर क्या हुआ अंकल, संगत जी, फिर हम लोग फिर से गए। फिर मैं गई 2009 में, जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली, जब लाइफ तितर बितर हो गई थी। आप समझ लो अप्स एंड डाउन्स, या जो भी आप समझ लो। तो अनीता आंटी के साथ मैं टच में थी। अनीता आंटी ने ही मुझे इन्फॉर्म किया था कि गुरुजी चले गए 2007 में। लेकिन मुझे ये विश्वास ही नहीं हुआ कि जिसके लिए इतने लोगों को विश्वास है, जितने गुरुजी ने कल्याण किए हैं, कि गुरुजी ने कितना लोगों का भलाई किया है, तो कैसे गुरुजी के साथ गुरुजी कैसे जा सकते हैं? मतलब ये एक मन में फीलिंग थी गुरुजी के लिए, सब कुछ था। और लेकिन फिर भी जुड़ नहीं पा रहे थे। फिर क्या हुआ कि एक टाइम आया ऐसा कि मुझे लगा कि मुझे मंदिर जाना चाहिए। ड्यू टू उसकी मैं रीजन बताऊंगी, कोई भी रीजन बन जाता है। मेरा रीजन मेरी बेटी बनी। तो मेरी डॉटर जाती थी बोर्ड के एग्जाम्स देने के लिए बसंत कुंज। तो मेरे को गुरुजी का बुलावा आया था, और बुलावा शायद आया था तो मैंने अनीता आंटी को कॉल की। मैं कहा अनीता, अनीता मैं बड़े मंदिर गुरुजी के कहने पे भी नहीं गई, लेकिन अब मैं जाना चाहती हूँ। तो उसने बोला कि तू सीधा 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 छतरपुर से चली जा, तू जाएगी तो तुझे पता चलेगा बड़ा मंदिर क्या है। सो दैट वाज द फर्स्ट डे आई वेंट इन, आई थिंक इट वाज इन February 2009, उनकी समाधि लेने के बाद। ऑल्दो मैं सत्संग थोड़ा थोड़ा जाने लगी थी, लंगर भी बनाती थी, क्योंकि मुझे वो एक बड़ा सुकून मिलता था कि यहाँ शब्द चलते हैं, बड़ा अच्छा लंगर होता है। सो वो सब चीजें थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं तो हेवन में आ गई। जब मैं गई तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो स्वर्ग में आ गई है, मैंने क्या मिस कर दिया? पैर रखते ही बड़े मंदिर में ऐसी थिंकिंग आई, ऐसा सब कुछ हुआ। सो गुरुजी ने क्योंकि बुला लिया था, क्योंकि उनको पता था कि लाइफ में क्या होने वाला है, क्या हो गया है, और क्या आगे होने वाला है। क्योंकि हम अपने घमंड में, अपनी दुनिया में कुछ भी मतलब ध्यान नहीं रख पा रहे थे, कुछ भी उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, बहुत कुछ नहीं कर रहे थे। सो गुरुजी ने उस टाइम ऐसे बुलाया, प्यार किया। आप समझ लो प्यार ही किया उन्होंने, क्योंकि मुझे बहुत कुछ, जैसे कि आम हर औरत को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तो मैंने भी यही किया अंकल, कि मैंने उस टाइम से गुरुजी के चरणों में मैं आ गई। मुझे बहुत कुछ उनके चरणों में आने के बाद पता चला कि मेरे हस्बैंड को ग्रेट लॉसेस थे, बहुत सारे लॉसेस थे, और वो लॉसेस वो अपने अंदर दबा दबा के बैठ रहे थे। तो गुरुजी ने उस टाइम पे हमें अपने चरणों में फिर से ले लिया, जबकि हमने मतलब अवॉइड किया था। तो गुरुजी जो हैं उनको हमारी टाइमिंग्स भी पता है, गुरुजी को हमारी रीजंस भी पता है, गुरुजी को हमारी ईगो भी पता है। गुरुजी तो चार हमेशा देखते रहते हैं, फिर भी वो हमें बच्चे समझ के माफ कर देते हैं। तो उन्होंने हमें उस टाइम एक्सेप्ट किया। फिर भी मेरे हस्बैंड नहीं जुड़ पा रहे थे, वो अपनी स्ट्रेस में, अपनी चीजों में थे। और मेरी डॉटर थोड़ा थोड़ा जुड़ने लगी थी। तो मेरे अंकल, मैं उन दिनों में एक बारी लंदन गई 2009 में। तो तब ये हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं हर सोमवार गुरुजी के मंदिर जाती हूँ, और मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। क्या आप मेरे लिए गुरुजी के मंदिर जा सकते हो? क्योंकि अंकल का भी वो टाइम ही आया था तब। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तेरे लिए चले जाऊंगा। मैंने कहा मेरा एक नियम टूट जाएगा। सो उन्होंने कहा हाँ मैं तेरे लिए चले जाऊंगा। और अंकल ने 2009 में ही अगस्त में, मैं लंदन थी अपनी डॉटर के साथ, और वो बड़े मंदिर चले गए, क्योंकि वहां से गुरुजी ने उनका रक्षा कवच बनना था, उनका ध्यान रखना था, मेरा ध्यान रखना था, मेरी डॉटर का ध्यान रखना था। जो कर्मा थे वो घूम फिर के वहां आ गए थे, तो वो तुम्हारी बाजू नहीं छोड़ते। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने उनके, जिसे मिराकिल ही बोलते हैं हम लोग, मैंने उनकी ब्लेसिंग्स देखी हैं। मैं मिराकल तो नहीं बोलूंगी, पर ब्लेसिंग्स अपने आंखों से देखी हैं। फिर उसके साथ उनकी कितनी संगत से मैं जुड़ना जुड़ना शुरू हो गया। मैं एक आंटी का नाम लेना चाहूंगी जो मुझे
मुझे मतलब एक सुकून मिलता है उनका सत्संग सुन के, उनसे बात करके, दिल की बात करके, लगता है गुरुजी से बात कर रही हूँ, शालिनी खेरा आंटी। सो एक सुकून मिलता है उनसे बात करके, जो भी पुरानी संगत है उसी टाइम की, जब से नीता आंटी भी संगत हैं, वो भी संगत हैं, ये लोग हमारी इंस्पिरेशंस हैं। और जो गुरुजी से ये लोग प्यार करते हैं, शायद वो हम नहीं कर सकते, और गुरुजी जो इनसे प्यार करते हैं, क्योंकि इन लोगों के इतना अटूट विश्वास है, कि इतना बड़ा सरेंडर है कि हम सोच भी नहीं सकते उस सरेंडर तक जाने के लिए। सरेंडर तो खैर करना पड़ता है। जैसे मुझे भी अंकल का फोन आया जब कि सत्संग करना है, तो आई वाज नॉट कीपिंग वेल, आई एम स्टिल नॉट वेल। तो मैंने बोला मैं कैसे करूंगी, मेरी स्कैन है, मेरा कल टेस्ट है, वो है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अंकल से बात हुई, तो मेरे अपने अंकल बैठे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, शायद तेरे को गुरुजी ने ब्लेस करना है, तू कर ले। सो मुझे पता है कि गुरुजी मुझे निकाल देंगे। हर जितना भी उन्होंने मुझे निकाला है इन सालों में, इतने सालों में, 17-18 सालों में, या आप सोच लो 97 98 से गुरुजी प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं, कि प्रोटेक्ट तो वो करते ही हैं, है ना, क्योंकि साथ साथ हम गलतियां करते ही रहते हैं। हम सोचते हैं हम कोई गलती नहीं करते, तो हम तब भी कोई ना कोई गलती करते रहते हैं। तो गुरुजी तब से प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं। सो उन्होंने, मुझे पता है मुझे फिर से प्रोटेक्ट करेंगे, मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। सो शायद गुरुजी इसलिए सत्संग करा रहे हैं। मैं आप लोगों से सत्संग शेयर कर रही हूँ, एंड मेरे अंकल सामने मेरे बैठे हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। जो मैं हेल्पलेस फील कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब सत्संग कंटिन्यू करूँ कि उनको डॉक्टर पे लेके जाऊं। तो मेरा माइंड थोड़ा सा इसलिए एकदम थोड़ा वैसे हो गया है, बिकॉज ही इज नॉट कीपिंग वेल एकदम से। आंटी एंड आंटी आई एम सॉरी टू इंटरफेयर, जल प्रसाद है? जल प्रसाद आज खत्म है, सचखंड उन्होंने लिया है थोड़ा सा। आज जल प्रसाद घर में नहीं है, मेरे डाल दो पास उनको। सचखंड था छोटे मंदिर ओ का, हाँ, उन्होंने डाल दो। वो ही हाँ, फटाफट लिया है, आप वो ले डाल लिया है दो। उन्होंने। हाँ हाँ, जी। आप एक काम करो, एक ग्लास में जल लेके गुरु जी के चरणों से लगा के खाली टच करा के आप उनको पिला दो, वही उतना काफी हो हाँ जाएगा उनको। ठीक है अंकल, मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं गुरु जी के चरणों से लगा देती हूँ। और जल प्रसाद, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं बोलती रहूंगी तब भी। हाँ हाँ, अ, आप कंटिन्यू करिए, नो प्रॉब्लम। मैं कंटिन्यू करती रहती हूँ साथ साथ। और बस यही है, जैसे आपने अभी बोला, ऐसी संगत है, गुरुजी के मैसेज और प्यार देती रहती है। तो गुरुजी पूरा ध्यान रखते हैं। तो गुरुजी ने शायद आपके थ्रू ये मुझे मैसेज दे दिया, उन्होंने मुझे बोला, मैंने फटाफट शुगर लो फील कर रहा था, तो मैंने सचखंड ले लिया है, तो अपना सत्संग कंटिन्यू कर, बट ही हैव जस्ट वॉमिटेड। और मुझे एकदम इसलिए स्ट्रेस है शायद। अ, मैं उनको जल प्रसाद दे देती हूँ गुरुजी के चरणों से लगवा के। और एक मिनट अंकल, क्योंकि वो तो वैसे ही रोज किसी संगत का पहले भी मैसेज था, क्योंकि मेरे हस्बैंड के रेटिना डैमेज है, एक आंख से देख सकते हैं वो, लेकिन वो भी गुरुजी ने प्रोटेक्ट की हुई है। क्योंकि ऐसे ही, जिस तरह आज अंकल बोल रहे हैं, ऐसे ही एक संगत थी जिसने मुझे कॉल किया था कि गुरुजी के चरणों में, जबकि गुरुजी कुछ लगाने नहीं देते थे, जो मुझे मालूम है कि गुरुजी कुछ लगाने नहीं देते थे, लेकिन उनके चरणों पे रोज उनको बोलो कि चंदन लगा के अपनी आईज पे लगाया करें। सो गुरुजी की प्रोटेक्शंस, प्यार देने का अलग ही तरीका है। तो वो भी गुरुजी ने मुझे लगता है उनको संभाला हुआ है। इट्स बीन 3 इयर्स, इतने सारे इंजेक्शन, एक डैमेज आए, दूसरी भी हाफ 50% देख के, तो गुरुजी के चरणों से ही रोज वो तिलक लगाते हैं। और वो तिलक वो दोनों अपनी आंखों पे लगाते हैं। और गुरुजी ने उनको, हाईली डायबिटिक हो के भी गुरुजी ने उनको बचाया हुआ है। सो इस तरह से गुरुजी के मैसेजेस भी मैं कहूँगी मिलते हैं। जैसे अभी आपने दे दिया कि अंकल को गुरुजी का चरणों वाला जल प्रसाद दो, तो मैंने अंकल चरण पे, दोनों पे हाथ लगा के प्रसाद, जल प्रसाद, और उसमें जल प्रसाद में गुरुजी को हम भोग भी लगाते हैं, वो भी डाल दिया है थोड़ा। सो मुझे पता है गुरुजी प्रोटेक्ट करेंगे। आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं, जो मेरा से गुरुजी सत्संग करा रहे हैं, और मुझे पता है ब्लेसिंग्स गुरुजी देंगे उनको भी। सो अंकल, मैं यही कंटिन्यू करूंगी कि इस तरह की चीजें गुरुजी करते आ रहे हैं।
इतनी देर से संभालते आ रहे हैं। और हम सब गुरुजी को जब प्रे करते हैं तो वही बात है कि बस मैं आज के टाइम में कहूंगी, स्पेशली आफ्टर कोविड, कि गुरुजी से हेल्थ मांगते रहो, कि गुरुजी आप हेल्थ बख्शते रहो, हम आपका नाम जपते रहें, आपसे प्यार करते रहें, आपके चरणों में रहें, और आप हमारे को हेल्थ बख्शते रहो। हमारे पास हेल्थ है तो सबसे सबसे बड़ी वेल्थ है। कोई जरूरत नहीं है किसी की चीज की भी। सो गुरुजी के साथ जर्नी इतनी बड़ी है, इतनी बारी गुरुजी ने लाइफ दी है, इतनी बारी उन्होंने ध्यान रखा है, इतनी बारी उन्होंने प्रोटेक्ट किया है, कि मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर कर देती हूँ अंकल, क्योंकि मुझे लग नहीं पा रहा कि मैं कर पाऊंगी। क्योंकि थोड़े मुझे ठीक नहीं लग रहा है कुछ। तो गुरु जी ने, मतलब जैसे मुझे, मेरे हस्बैंड की मैं बात बता रही हूँ कि अंकल को भी 2022 में मतलब अंकल सेवा पे गए हुए थे। एक छोटा सा ग्रुप है, सेवा ग्रुप, जिसमें अंकल खुद जाते हैं, मतलब लंगर बांटने हमारा ग्रुप है। लेकिन उसमें सर्दी का टाइम था तो ब्लैंकेट बांटने गए थे, और एक दिन लंगर बांटने गए थे, पर उनके दोनों दिन उनके फेस हाफ टर्न था जैसे, और वो बोल रहे थे मेरे दांत में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है। तो मैंने बोला कि दांत में दर्द है, आप डॉक्टर को दिखा लो। तो बोला आज मैं ब्लैंकेट्स बांट देता हूँ, एम्स जा रहा हूँ, एम्स जा रहा हूँ, तो मैं ब्लैंकेट बांट देता हूँ, और दूसरे दिन मैं लंगर बांट देता हूँ, तो कोई बात नहीं। तो तुम ऐसे करो कि मैं आ जाता हूँ तो मैं दिखा लेता हूँ डेंटिस्ट को, मैंने एक टैबलेट खा ली है। तो वो टैबलेट खाने के बावजूद भी उनका फेस धीरे धीरे टर्न हो रहा था। तो मुझे आज भी याद है कि वो लंगर बांट के आए और उनका फेस एक तरफ से ज्यादा टर्न हो गया। मैंने कहा आपका फेस क्यों टर्न है? आप तो मुझे कह रही थी मेरे दांत में दर्द है, मैंने कल टैबलेट ले ली थी जब मैं ब्लैंकेट्स बांटने गया था, और आज मैं लंगर बांटने जा रहा हूँ तो अभी थोड़ी दर्द है, लेकिन आपका फेस तो, आप पानी भी स्वेलो नहीं कर रहे, पानी तो मुंह से निकल के गिर रहा है। तो हम लोग डर गए, घबरा गए, हम फटाफट अपने डॉक्टर पे गए, जो हमारे एक डॉक्टर हैं। तो जैसे उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि प्लीज आप इमरजेंसी पे बीएल कपूर हॉस्पिटल में चले जाओ, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, और कोविड टाइम है लेकिन आप फिर भी, मतलब इतना नहीं था पर वो कोविड का बना हुआ था सेंटर, आप जाओ फटाफट, एक सेकंड भी वेट नहीं करना। तुमने बोला ऐसे तो 2 दिन से है। कहते 2 दिन से कैसे, मतलब कैसे सरवाइव कर रहे हैं 2 दिन से? तो जैसे हम गए तो उन्होंने सब चेकअप्स किए, सब देखा करा, तो पता चला कि जैसे उनको शक था, कहते हैं कि हमें शक है कि जैसे बीपी भी है, शुगर भी है, और ये शायद क्लॉट आया है, बट हमें फटाफट एमआरआई करना पड़ेगा। सो इमरजेंसी में एमआरआई करना, क्या, आई वाज अलोन विद हिम, बिकॉज बड़े लोग आ नहीं पा रहे थे, उनको घर में प्रोटेक्ट करके रखना था। और कुछ मेरे कजन्स, कुछ बच्चे धीरे धीरे पहुंचे, और हम लोगों ने एमआरआई की। मुझे भी समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने अपने कजन्स को फोन किया कि कोई भी मुझे बड़े छोटे मंदिर से जल प्रसाद लाके बस बीएल कपूर पहुंचा दो, ऐसे ऐसे अंकल के साथ हुआ है और मैं यहाँ हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो वो गुरु जी की मेहर थी, कैसे भी मेरी कजन ने मंदिर से जल प्रसाद अरेंज कराया, और मुझे बीएल कपूर पटेल नगर वो पहुंचा, और जल प्रसाद अंकल को हमने 1-2 घूंट दिया, जबकि वो कह रहे थे हम नहीं दे सकते हमारे, हमने कहा बस जबान पे लगा दो। और हम लोग बाहर बैठ के, मैं ओम नमः शिवा का जाप सुनती रही, बैठ के करती रही, सुनती रही, जितनी देर वो अंकल को लेके गए। सो अंकल को उन्होंने बताया कि जब बाहर आए कि डॉक्टर ही बताएंगे, आज संडे का दिन है, रात हो गई है, एडमिट करना बेटर है। लेकिन हमने कहा फिर भी आप मुझे कुछ तो बता दो। उन्होंने बोला कि हाँ, एक, ये मतलब एक छोटा सा कोने में क्लॉट है ब्रेन में, जो पूरी बॉडी से, फेस से, बाजू हाथ से घूम के चला गया है ऊपर। तो फेस पैरालिसिस हुआ है, लेकिन छोटा सा क्लॉट है। मैं इतना हिंट बता सकता हूँ, बाकी सब डॉक्टर सुबह बताएंगे। सो वो सब हुआ अंकल, और सुबह दूसरे दिन अंकल के और टेस्ट हुए जैसे भी, और आर्म्स और ये सब की जैसे थोड़ी नसें डैमेज हो गई,
और फेस बिल्कुल अलग से लगने लगा था, लेकिन उन्होंने आए, डॉक्टर आए। ये भी गुरुजी की मेहर है कि तुम हॉस्पिटल से आ नहीं पाते हो। गुरुजी की मेहर है कि उसी दिन शाम तक उनके सीनियर डॉक्टर जो आए और उन्होंने बताया, बात की और सब टेस्ट करा के उन्होंने बोला कि आप घर जा सकते हो और आपको वार्निंग मिल गई है। आपको वार्निंग मिल गई है और आप अ, मतलब जो आपकी नसें हाथों पैरों की डैमेज हो गई हैं वो अब ठीक नहीं हो पाएंगी, लेकिन आपका फेस आपको जाना पड़ेगा, आपको फिजियोथेरेपी पे, और वो ठीक हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो और आप घर जा सकते हो। सो ये गुरुजी के जो जल प्रसाद है, गुरुजी का जो जाप है, उसी का ये सब नतीजा है या उनकी ब्लेसिंग है कि तुम ये सब कर पाते हो। तो ऐसे इतने सारे इंसिडेंट्स हैं अंकल, इतने सारे इंसिडेंट हैं। जैसे मैंने आपको आंख का बताया है कि आंख के इंजेक्शंस थे, सब था, लेकिन हम गुरुजी के अलावा किसी को प्रे भी नहीं कर पाते थे। गुरुजी की संगत नहीं ऐसे मुझे, जैसे आपने भी मुझे मैसेज दिया, उसी तरह मुझे वो भी मैसेज मिला था उस दिन भी कि सिर्फ गुरुजी की आईज के ऊपर वो लगाना है और रोज अपनी आंखों पे लगाना है, उनके चरणों पे लगाना है, अपनी आंखों पे लगाना है। तो इसी तरह ये मैसेज मुझे उस दिन भी ये हुआ कि गुरुजी का जल प्रसाद आया। वो शायद जो बड़ी 2 दिन से भयानक चीज थी, शायद गुरुजी इनको प्रोटेक्ट करके बैठे थे, क्योंकि इनका विश्वास तब तक गुरुजी पे बहुत ज्यादा बन गया था। बिकॉज पता था कि जो हो रहा है वो गुरुजी ही संभाल रहे हैं। आज भी उनका विश्वास बहुत ज्यादा है और गुरुजी उनको हमेशा ही ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो कहते हैं सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो, सब गुरुजी पे छोड़ दो, जो हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, सब छोड़ दो। सो इस तरह से गुरुजी ने उनको प्रोटेक्ट किया अपने जल प्रसाद से और सचखंड प्रसाद से। सो इस तरह के इंसिडेंट रोज होते हैं हमारे साथ, रोज, एवरी डे। सो मेरे को भी गुरुजी ने 2 बार लाइफ दी है। एक बारी मेरे को लाइफ गुरुजी ने दी कि मेरी किडनी खराब हो गई 2007 में, मेरी रॉन्ग सर्जरी हो गई स्टोन की, और मेरे को 7 to 8 months रिकवरी, रिकवरी क्या मतलब, सर्जरी 1 2 3 होती गई, डॉक्टर्स को समझ नहीं आया, या जो मेरा टाइम वक्त ऐसा था, गुरुजी साथ ही रहते थे, हॉस्पिटल के हर रूम में रहते थे, जल प्रसाद भी मिलता था, सब कुछ गुरुजी कर रहे थे, लेकिन वो कर्मा मेरा काटना था गुरुजी ने। सो हम लोग क्या नाम है, हॉस्पिटल में थे थी, और इट वाज जनवरी एंड अगेन वी वेंट टू अपोलो। मैं शॉर्ट में सुना रही हूँ, अपोलो। और गुरुजी हम वापस अपना घर आना चाहते थे, हॉस्पिटल वाले हमें आना नहीं जाना चाह रहे थे कि इतनी सर्जरियों के बाद भी वो कहते थे कि और सर्जरी करनी पड़ेगी। सो मेरे हस्बैंड ने डिनाई किया और कहा कि नहीं, मुझे जाना है। तो मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे बहुत पहले बोला था, एक नेचुरल गुरुजी का सचखंड का प्रसाद है वसंत विहार में, एक आंटी के पास, एक बूंद देती हैं वो, तो तुम अगर वहां से निकल जाओ अंकल और आंटी के लिए वो एक सचखंड का प्रसाद ले लो, एक बूंद प्रसाद, तो वो शायद मिरेकल हो जाएगा। और वो मिरेकल हुआ अंकल, वो मिरेकल हुआ संगत जी। वो मैं मेरे को याद है आज भी, मैं पीछे लेटी हुई थी और मैं लेटी हुई थी और आगे मेरा ब्रदर और मेरे हस्बैंड थे, और हम लोग जब आए तो हम पाया बसंत विहार निकले अपोलो से, और वो प्रसाद हमने लिया। उन्होंने 2 दाने दिए, 2 दाने दिए कि दोनों 2 पानी की बॉटल्स में डाल देना, छोटे छोटे 2 दाने चीनी की तरह के, और इनको पिलाते रहना। दैट वाज द टाइम कि वो गुरुजी का जो सचखंड का प्रसाद था, उसके साथ यही हुआ कि वो टाइम वो निकला, कि ऐसा निकला कि मुझे अलग से एक अच्छे से डॉक्टर मिल गए, जो मुझे ये सब, इतना पेनफुल था मेरे लिए, जो सितंबर था शायद 2000 सितंबर, और उसके बाद मुझे वो मिलते गए। तो गुरुजी मतलब मुझे जनवरी एंड में वो जल प्रसाद मिला, फरवरी मार्च अप्रैल 2.5 3 महीने में मुझे गंगाराम के एक डॉक्टर थे जिन्होंने मेरे हस्बैंड को ठीक से गाइडलाइन किया, और उस जल प्रसाद के बाद मुझे एडमिट नहीं होना पड़ा, और 3 4 महीनों में मैं बिल्कुल ठीक हो गई, जो कि मेरे लिए बचना भी मुश्किल था, डॉक्टरों को नहीं था कि मैं बच पाऊंगी। सो
गुरुजी ऐसे ही मिरेकल या ब्लेसिंग्स करते हैं जब हमें बहुत ज़रूरत होती है, उनको पता होता है। तो हमारा कर्मा है थोड़ा-सा हस्बैंड वाइफ दोनों का ऐसा कि कुछ ना कुछ रोज़ रहता है, फिर हम खड़े हो जाते हैं गुरुजी का नाम लेके कि वो प्रोटेक्शन देते रहते हैं और बस वही ध्यान रखते हैं। सो अंकल अगर आप मुझे फिर कभी बोलेंगे तो मैं बोल दूँगी, सत्संग कर लूँगी। पर मुझे अभी लग रहा है कि अंकल को मेरी ज़रूरत है। अगर श्योर आप आंटी। लोग सब मुझे माफ़ करें, मैं और सत्संग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, बस गुरुजी की यही ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और मुझे लग रहा है आज की भी ये ब्लेसिंग ही है, क्योंकि आपने जब मुझे कहा था तो मैं कह रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। तो शायद गुरुजी इसलिए ही सत्संग करा रहे हैं मेरे से, मुझे नहीं पता हम दोनों में से किसके लिए करा रहे हैं, पर वो मेरे सामने ही इज़ नॉट कीपिंग वेल। तो आई थिंक ही नीड्स डॉक्टर। सो मैं संगत से गुरुजी से आप सब से माफी मांगती हूँ और मैं इसके साथ ही जय गुरु जी संगत कर पाऊंगी। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ करना एंड गुरुजी भी माफ करें और संगत भी माफ करें। मैं जो छोटा सा मेरे से गुरुजी बुलवा पाए मैंने बोल दिया। शुक्राना अंकल जी, सॉरी एंड सॉरी अगेन। जय नो गुरु नो, जी। यू डोंट हैव टू बी सॉरी। आप बस इतना बताओ, अंकल अभी बेटर दिख रहे हैं? इज नॉर्मल ना? आपको बेटर लग रहा है कुछ? नहीं, पता नहीं, ऐसे हाथ से कर रहे हैं कुछ अंकल, मुझे पता नहीं है, मैं बात करती हूँ, सब डॉक्टर से बात करके देखती हूँ अंकल। मुझे कुछ ओके। बता नहीं रहे हैं अंकल बिल्कुल भी। तो मतलब ही स्टन्ड ऐसे ही बैठे हैं, तो मैं बात करके देखती हूँ अंकल। थैंक यू अंकल। ओके। जय गुरु जी। जय गुरु जी। चेक चेक। जय गुरु जी। हाँ बताओ क्या हो रहा है, क्या हुआ? हाँ, अब ठीक लग रहा है? बेटर है? क्या हुआ था एकदम, मतलब क्या फीलिंग हुई एकदम? दिल कचा हुआ? हाँ। 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 अच्छा। अच्छा। वॉमिट आ गया? वॉमिट आ गया? 3 वॉमिट? अ, नहीं मुझे तो, हाँ नहीं, और होममेड फूड ही था, लंच तो बिल्कुल फ्रेश ही बनाया था मेरा। हाँ वो तंग कर गई है कुछ। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, मैं कर देती हूँ। मालिक का शुक्राना है कि उन्होंने आंटी, ये आंटी की ब्लेसिंग नहीं थी, अंकल की ब्लेसिंग थी आज। इस सत्संग उन्हीं की ब्लेसिंग थी आज।